स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं व्यावहारिक अध्याय पर बात करने वाले हैं, 14वां अध्याय। ये अध्याय हमें प्रकृति की उन 3 शक्तियों के बारे में बताता है, सत्व, रजस और तमस। हम शायद जानते भी नहीं, पर ये गुण हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं। और हम चर्चा करेंगे भगवत गीता यथारूप के 14वें अध्याय के श्लोकों और उनके तात्पर्य के आधार पर। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुण असल में हैं क्या, कैसे असर डालते हैं हम पर, हमारे सोचने पर, हमारे कामों पर, यहाँ तक कि मरने के बाद क्या होता है उस पर भी। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इनसे ऊपर उठा जा सकता है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते जी। ये विषय बहुत गहरा है और सच कहें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये समझ पाएं कि ये 3 ताकतें, ये गुण हर पल कैसे हम पर काम कर रहे हैं, तो शायद हमें अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी परिस्थितियों को देखने का एक बिल्कुल बिल्कुल नया नजरिया मिल जाए। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि इनका असर सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि अगले जन्म या आगे की गति पर भी पड़ता है। हाँ, और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण शुरू में ही पहले और दूसरे श्लोक में इसे ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान कहते हैं। इतनी बड़ी बात क्यों कही गई है? इसे जानने से होता क्या है आखिर? उत्तम ज्ञान इसलिए क्योंकि जैसा पहले श्लोक में कहा है, इस ज्ञान को समझकर पुराने समय में बहुत से मुनियों ने परम सिद्धि पाई है, मतलब जीवन की सबसे ऊंची सफलता। और दूसरे श्लोक में बताया है कि जो इसे जान लेता है वो व्यक्ति भगवान के ही समान दिव्य स्वभाव वाला बन जाता है। फिर वो न तो सृष्टि के समय दोबारा जन्म लेता है, न प्रलय के समय उसे कोई कष्ट होता है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि मुक्ति का मतलब खत्म हो जाना नहीं है। आत्मा रहती है, उसकी पहचान रहती है, और वो भगवान के साथ एक दिव्य रिश्ते में स्थित हो जाती है। तो ये सिर्फ छुटकारा नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव, एक आध्यात्मिक स्थिति पाना है। सिर्फ छुटकारा नहीं, बल्कि एक ऊंची स्थिति पाना है। ठीक है, अब आते हैं सृष्टि के रहस्य पर। तीसरे और चौथे श्लोक में बताया है कि ये दुनिया और इसमें इतने सारे अलग अलग जीव, ये सब बनते कैसे हैं? भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान समझाते हैं कि ये जो सारी भौतिक प्रकृति है, जिसे महत ब्रह्म कहा गया है, वो एक तरह से माँ है, गर्भ है। और भगवान खुद कहते हैं, अहम बीज प्रधा पिता, मतलब मैं ही इसमें चेतना का, जीवों का बीज डालने वाला पिता हूं। चौथे श्लोक में और साफ करते हैं कि जितनी भी तरह की योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब की माँ तो ये प्रकृति है, पर पिता मैं ही हूं। तात्पर्य में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है बिच्छू का। जैसे बिच्छू अगर चावल के ढेर में अंडे दे तो लगेगा कि बिच्छू चावल से पैदा हुआ। हाँ, लगता तो है, पर असल कारण तो माँ बिच्छू है, चावल नहीं। वैसे ही प्रकृति माँ है, पर जीवन का जो मूल कारण है वो भगवान का बीज डालना है। और हर जीव को शरीर मिलता है उसके अपने पिछले कर्मों के हिसाब से। ये पिता माता वाली उपमा से समझना आसान हो गया। अब आते हैं इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर, वो 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। श्लोक 5 इसका परिचय कराता है। ये है क्या और आत्मा पर इनका असर कैसे होता है? हाँ, श्लोक 5 बताता है कि ये पूरी भौतिक दुनिया, ये प्रकृति इन्हीं 3 गुणों से बनी है। सत्व गुण मतलब अच्छाई, रजोगुण मतलब जुनून, कामना, क्रियाशीलता, और तमोगुण मतलब अज्ञान, जड़ता। आत्मा का स्वभाव तो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इस प्रकृति के संपर्क में आती है तो इन गुणों के असर में आ जाती है, बंध जाती है। अच्छा जी, यही बंधन है। आत्मा अविनाशी है, पर शरीर में आने पर इन गुणों में फंस जाती है, और फिर वो सुख, दुख, कर्म, अज्ञान, इसी चक्कर में घूमती रहती है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले सत्वगुण। श्लोक 6 में कहा है कि ये सबसे शुद्ध है, निर्मल है, प्रकाश देने वाला है। तो अगर ये इतना अच्छा है तो फिर ये बांधता कैसे? ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हाँ, यही इसकी खासियत है। सत्वगुण है तो बहुत निर्मल, ज्ञान देता है, पाप से बचाता है, लेकिन ये बांधता है, सुख के लगाव से और ज्ञान के लगाव से। मतलब जब कोई सत्वगुण में होता है तो उसे शांति मिलती है, सुख मिलता है, ज्ञान का अनुभव होता है, तो उसे लगता है अरे वाह, मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं। एक तरह का गर्व। बिल्कुल, गर्व या बस उस स्थिति से लगाओ, जैसे कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, या कोई भी अच्छा काम करने वाला इंसान, वो अपने अच्छे गुणों पर, अपने ज्ञान पर एक तरह का संतोष महसूस करता है और उसी में बने रहना चाहता है। यही सुख और ज्ञान का जो अहंकार है या कह लें लगाव है, वही उसे बांध लेता है। वो सोचता है बस यही सबसे बढ़िया है और आगे बढ़ने की कोशिश शायद ना करे। तो सत्वगुण में होने के लक्षण क्या होते हैं? और अगर कोई उसी अवस्था में रहे तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है?
आगे कुछ श्लोकों में बताया गया है शायद। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो श्लोक 11 कहता है कि जब सत्वगुण बढ़ा होता है तो व्यक्ति की इंद्रियां, जैसे आंखें, कान, वो ज्ञान के प्रकाश से भर जाती हैं। उसे सही गलत ज्यादा साफ दिखता है। और श्लोक 14 के अनुसार अगर ऐसी अवस्था में मृत्यु हो तो वो व्यक्ति ऊंचे पवित्र लोकों में जाता है, जहां ऋषि मुनि और पुण्यात्माएं रहती हैं। अच्छा। जी। श्लोक 16 कहता है कि सत्वगुण में किए गए कर्म का फल भी शुद्ध होता है, सात्विक होता है। श्लोक 17 के अनुसार इससे असली ज्ञान बढ़ता है। और श्लोक 18 कहता है कि ऐसे लोग ऊपर के लोगों की तरफ प्रगति करते हैं। लेकिन ये प्रगति भी भौतिक दायरे में ही है। हाँ, बिल्कुल सही। ये जानना जरूरी है। ये भी भौतिक बंधन ही है, भले ही सोने की जंजीर हो। समझ गई। अब आते रजोगुण पर। श्लोक 7 कहता है कि ये बहुत सारी इच्छाओं और कामनाओं से पैदा होता है। ये कैसे काम करता है और कैसे बांधता है? बांधता है। इसमें बहुत जुनून होता है। नाम चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा घर, अच्छा परिवार, समाज में रुतबा। आजकल की दुनिया में तो ये बहुत दिखता है। बिल्कुल। आजकल तो जैसे सफलता का मतलब ही यही हो गया है, ज्यादा से ज्यादा हासिल करना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। व्यक्ति इसके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत एक्टिव रहता है, पर यही जो कभी न पूरी होने वाली इच्छाएं हैं और कर्म के फल का जो लगाव है, वही उसे बांधे रखता है। उसे कभी चैन नहीं मिलता। तो इस रजोगुण का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है और इसका नतीजा क्या होता है आखिर में? जब रजोगुण हावी होता है, जैसा श्लोक 12 में बताया है, तो व्यक्ति में लोभ बढ़ जाता है। वो बेचैन रहता है, हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता है, नए नए काम शुरू करता है। उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। मतलब इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। अच्छा, वापस यही। हाँ। और श्लोक 16 कहता है कि रजोगुण में किए गए कर्मों का अंत नतीजा दुखी होता है, भले ही बीच में थोड़ी देर सुख लगे। इससे होता क्या है? लोभ और बढ़ता है। श्लोक 17। श्लोक 18 के अनुसार ऐसे लोग मध्यम में रहते हैं, मतलब पृथ्वी लोक पर, न बहुत ऊपर जाते हैं न नीचे गिरते हैं। और फिर आता है तीसरा गुण, तमोगुण। श्लोक 8 कहता है ये अज्ञान से पैदा होता है और सबको मोह में डाल देता है। ये कैसे बांधता है? जी, तमोगुण सत्वगुण का एकदम उल्टा है। सत्व अगर प्रकाश है तो तमस अंधेरा है। ये अज्ञान से पैदा होता है और ये व्यक्ति को प्रमाद, मतलब लापरवाही, एक तरह का पागलपन, आलस्य और नींद, इनसे बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति को सही गलत का पता नहीं चलता। वो चीजों को उल्टा समझता है, काम करने की इच्छा नहीं होती या शक्ति होते हुए भी नहीं करता। आलसी होता है, बहुत सोता है। जैसे 10-12 घंटे सोना। हाँ, या इससे भी ज्यादा। तात्पर्य में नशे की लत का भी जिक्र है। जीवन का कोई मकसद नहीं दिखता, कोई दिशा नहीं होती, बस एक जड़ता सी छाई रहती है। तो अगर कोई तमोगुण में ही जीता रहे, उसका क्या होता है? इसके परिणाम तो गंभीर लगते हैं। हाँ, इसके परिणाम काफी गंभीर बताए गए हैं। श्लोक 13 के अनुसार जब तमोगुण बढ़ता है तो जीवन में अंधेरा छा जाता है, निष्क्रियता आ जाती है, लापरवाही और भ्रम बढ़ जाता है, ज्ञान तो जैसे ढकी जाता है। और श्लोक 15 कहता है कि अगर तमोगुण में मृत्यु हो तो व्यक्ति को मूढ़ योनियों में, मतलब पशु वगैरह की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ओहो। जी। श्लोक 16 के अनुसार तमोगुण में किए गए कर्म का फल मूर्खता या अज्ञान ही होता है। और श्लोक 17 कहता है कि इससे व्यक्ति में लापरवाही और भ्रम ही बढ़ता है। श्लोक 18 के अनुसार ऐसे लोग नीचे की ओर जाते हैं, अधा, मतलब नीचे के लोग, नरक या निम्न योनियों। तात्पर्य में पशु हत्या, खासकर गौ हत्या को तो बहुत ही घोर तमोगुण का काम बताया है, जिसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये तीनों गुण कैसे अलग-अलग तरीकों से हमें बांधते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर हमेशा कोई एक ही गुण रहता है या ये बदलते रहते हैं? श्लोक 10 इस बारे में कुछ कहता है। हाँ, श्लोक 10 यही बताता है कि इन तीनों गुणों में आपस में कंपटीशन चलता रहता है, होड़ लगी रहती है। कोई एक हमेशा हावी नहीं रहता। कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, वो रजस और तमस को दबा देता है, तो हमें अच्छा, शांत, ज्ञानी महसूस होता है। कभी रजस गुण हावी हो जाता है, वो सत्व और तमस को दबा देता है, तो हम बहुत एक्टिव, बहुत जुनूनी हो जाते हैं। और कभी तमस गुण बढ़ जाता है, वो सत्व और रजस को ढक लेता है, तो हम आलसी, कंफ्यूज्ड, निष्क्रिय महसूस करते हैं। ये चक्कर, ये संघर्ष लगातार चलता रहता है। इसी से हमारा मूड, हमारा व्यवहार बदलता रहता है। तो इस लगातार चलने वाली खींचतान से, इस चक्कर से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है? क्या हम इन गुणों के असर से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं? श्लोक 19 और 20 क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ,
बिल्कुल। और यही यही इस अध्याय की सबसे अच्छी बात है, सबसे आशा की किरण है। श्लोक 19 में एक बहुत बहुत गहरी बात बताई गई है। जब व्यक्ति ये देख लेता है, ये समझ जाता है कि असल में करने वाला वो खुद आत्मा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के गुण ही सारे काम कर रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, अच्छा। कि कर्ता मैं नहीं, ये गुण हैं। हाँ। और जब वो ये जान लेता है कि भगवान इन गुणों से भी परे हैं, गुणेभ्यश्च परम वेति, तब वो भगवान के दिव्य स्वभाव को मद्भावम पा लेता है। ये असल में एक आहा मोमेंट है, जब हमें ये क्लिक होता है, अरे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे अंदर का सत्व, रजस या तमस करवा रहा है। और फिर हम उस शक्ति को पहचानते हैं जो इन सब से ऊपर है, यानी भगवान। तब असली बदलाव शुरू होता है। और श्लोक 20 इसका नतीजा बताता है कि शरीर से जुड़े इन तीनों गुणों को पार करके अतीत जीवात्मा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और इनसे जुड़े सारे दुखों से मुक्त, विमुक्तः होकर इसी जीवन में अमृत का यानी शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। अमृतम अश्नुते, वो जीवन मुक्त हो जाता है। वाह, ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे, जो इन गुणों के असर से ऊपर उठ चुका है, जिसे गुणातीत कहा है? उसका व्यवहार कैसा होता है? अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था श्लोक 21 में। तो भगवान ने क्या लक्षण बताए हैं श्लोक 22 से 25 में? भगवान ने गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का बड़ा ही प्रैक्टिकल वर्णन किया है। अगर संक्षेप में कहें तो ऐसा व्यक्ति गुणों के जो स्वाभाविक असर होते हैं, जैसे सत्व से प्रकाश या ज्ञान आता है, रजस से कर्म की इच्छा होती है, तमस से मोह या आलस्य आता है, इनके आने या जाने से परेशान नहीं होता। न वो इनके आने पर इनसे नफरत करता है, न इनके जाने पर इनको चाहता है। वो एक तरह से तटस्थ रहता है, उदासीनवत, स्थिर रहता है, न विचाल्यते, ये जानते हुए कि ये तो बस गुण हैं, अपना काम कर रहे हैं। श्लोक 22-23। मतलब वो रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल, वो साक्षी भाव में रहता है। वो सुख दुख में, मान अपमान में, दोस्त दुश्मन में, मिट्टी पत्थर सोने में सबको एक समान देखता है। श्लोक 24-25। प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, इन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाता है, अपने आप में स्थित रहता है, स्वस्थ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो किसी भी भौतिक फायदे के लिए या स्वार्थ के लिए कोई नया काम शुरू नहीं करता। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। ये स्थिति पाना तो सुनने में बहुत ऊंची बात लगती है। इसे हासिल करने का तरीका क्या है? मतलब प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? अर्जुन ने ये भी पूछा था कि इन गुणों को पार कैसे किया जाए। श्लोक 26 में क्या समाधान दिया है भगवान ने? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है और भगवान ने श्लोक 26 में इसका एकदम सीधा और अचूक उपाय बताया है। भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते, मतलब जो व्यक्ति बिना भटके अव्यभिचारेण पूरी तरह से एक मन होकर भक्ति योग से मेरी यानी भगवान कृष्ण की सेवा करता है, स गुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो इन तीनों गुणों को तुरंत लांघ जाता है और ब्रह्म पद को यानी उस गुणातीत अवस्था को पाने के योग्य बन जाता है। तो भक्ति योग? जी, यहां सबसे जरूरी शब्द है अव्यभिचारेण, मतलब बिना किसी मिलावट के, बिना किसी और चीज के सहारे, बिना भटके हुए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा। यही वो सीधा रास्ता है जो हमें इन गुणों के चक्कर से बाहर निकालता है। ये गुणों से लड़ने या उन्हें दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठकर सीधा भगवान से जुड़ने का तरीका है। तो भक्ति योग ही असली चाबी। अध्याय के आखिर में श्लोक 27 में भगवान ब्रह्म के बारे में और अपने बारे में कुछ कहते हैं। हाँ, श्लोक 27 भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मतलब मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं, प्रतिष्ठा हूं। और वो ब्रह्म कैसा है? वो अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, शाश्वत है और सनातन धर्म और परम सुख का भी आधार है। अच्छा, यानी ब्रह्म का आधार भी भगवान ही है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो निराकार ब्रह्म या परम सत्य की बात करते हैं लोग, उसका भी स्रोत स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए जब कोई भक्ति योग से सीधे भगवान से जुड़ता है तो ब्रह्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार वो तो उसे अपने आप ही मिल जाता है। तात्पर्य में यह भी समझाया गया है कि सिर्फ निराकार ब्रह्म तक पहुंचकर रुक जाने में वापस गिरने का डर रहता है अगर भगवान की भक्ति का सहारा ना लिया जाए। असली परमानेंट आनंद तो भगवान के साकार रूप की सेवा में और उनके साथ प्रेम के रिश्ते में ही है।
तो कुल मिलाकर भगवत गीता का ये 14वां अध्याय हमें इन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की एक बहुत गहरी समझ देता है। बिल्कुल। ये जैसे अदृश्य धागे हैं जो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। हमने देखा कैसे अच्छाई भी हमें सुख और ज्ञान के लगाव से बांध सकती है, कैसे रजोगुण हमें कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं और कामों के जाल में फंसा सकता है, और कैसे तमोगुण हमें अज्ञान और आलस्य में डुबो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये है कि इन बहुत शक्तिशाली बंधनों को काटने का सबसे सीधा, सबसे पक्का तरीका है अव्यभिचारी भक्ति योग, यानी बिना किसी मिलावट के, बिना भटके हुए भगवान की प्रेम वाली सेवा। ये हमें सिर्फ इन गुणों के असर से आज़ाद ही नहीं करती, बल्कि हमें इनसे ऊपर उठाकर भगवान के साथ एक पॉजिटिव, एक दिव्य रिश्ते में जोड़ देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद हम सबके लिए सोचने की एक बात यह है, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने मूड में, अपनी इच्छाओं में, अपने कामों में इन 3 गुणों की मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं? क्या हम ये पहचान सकते हैं कि कब हम पर सत्व हावी है, कब रजस और कब तमस? और इससे जुड़ा एक और सवाल उठता है जो शायद और भी महत्वपूर्ण है। अगर भगवान कह रहे हैं कि केवल एकनिष्ठ भक्ति ही हमें इन गुणों के पार ले जा सकती है, तो हम अपनी जो भी स्थिति है उसमें आज ही, अभी इस दिशा में कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।